भारत में बिकने वाली सबसे अजीब कारें जिन्हें देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। नंबर 8, टेम्पो हैंसीट। 80 से 90 के दशक में भारत की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन यही टेम्पो था। उस वक्त यह टेम्पो भारत के हर एक इलाके में आपको देखने को मिल जाते थे। आपको बता दें, इस गाड़ी के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम थे। ज्यादातर जगहों पर इसे टेम्पो ही बुलाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इसे कौवा के नाम से भी बुलाते थे, क्योंकि इसका डिजाइन कुछ कुछ कौवे जैसा लगता था, इसीलिए लोग इसे कौवा भी बुलाते थे। उस वक्त इस गाड़ी का दबदबा भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों में था। उस समय इस गाड़ी को लोग प्राइवेट कार या फिर पैसेंजर कार और एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 7, हिंदुस्तान ट्रैकर। यह कार पहले के जमाने की एक एसयूवी थी, जिसे कुछ कुछ जगहों पर पुलिस वाले भी इस्तेमाल किया करते थे। इस कार को 60 के दशक में हिंदुस्तान मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। हिंदुस्तान मोटर्स का नाम आपने पहले भी सुना होगा, जिसने एम्बेसडर जैसी पॉपुलर कार निकली थी। इसी कंपनी इस यूएसवी ट्रैकर को भी लॉन्च किया था। लेकिन एक तरफ एम्बेसडर जैसी कार आज भी पसंद की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उस समय ट्रैकर को लोगों ने बहुत ही कम पसंद किया। इस कार का लुक तो एम्बेसडर से बिल्कुल अलग था, लेकिन इस कार के जो पार्ट्स थे वह एम्बेसडर वाले ही थे, लेकिन इसके के बावजूद भी इस कार को बहुत ही कम खरीदा गया। नंबर 6, सिपानी बाडाल। इस कार को इंडिया में 70 के दशक में लॉन्च किया गया था। उस समय की यह पहली कार थी जो 3 पहियों पर चलती थी। इस गाड़ी की कंप्लीट बॉडी को फाइबर से बनाया गया था। जी हाँ, इस गाड़ी में बिल्कुल भी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और जो आगे का टायर था उसमें कोई भी पावर नहीं थी। इसके अलावा आगे के टायर में ब्रेक भी नहीं थे। इस कार के अगले टायर से सिर्फ और सिर्फ स्टीयरिंग ही कनेक्ट था, जिसकी वजह से यह कार काफी जल्दी पलट जाती थी। नंबर 5, महिंद्रा जियो। महिंद्रा की तरफ से आने वाली यह कार काफी छोटी थी, और महिंद्रा यह क्लेम करता है कि यह एक कम्पैक्ट ट्रक है। इस गाड़ी को लोडिंग या फिर कैब की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन लोगों ने इस गाड़ी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और बहुत ही कम खरीदा था। फिलहाल में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन अभी के वक्त में भी यह कार आपको देखने को मिल सकती है। नंबर 4, पोलारिस मल्टिक्स। जितना अजीब इस गाड़ी का नाम है, उतना ही अजीब इस गाड़ी का लुक भी था। इस गाड़ी को आप लोडिंग और फैमिली दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, यानी कि आप इसमें ट्रैवल भी कर सकते थे और ट्रक वगैरह की तरह इसमें लोडिंग भी कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने इस गाड़ी को नकार दिया, और जब इस गाड़ी को रिस्पांस नहीं मिला तब कंपनी ने भी इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया, जिसकी वजह से आज के समय में भारतीय सड़कों पर यह गाड़ी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। नंबर 3, जुगाड़ गाड़ी। यह कोई गाड़ी नहीं है, इसे कोई भी कंपनी ने नहीं बनाया, बल्कि इसे लोगों ने ही जुगाड़ लगाकर बना लिया। इस गाड़ी में एक तरह का इंजन इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि इस गाड़ी में बाइक या फिर वाटर पंप के इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, और इस गाड़ी को गांव वगैरह में आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसे लोग पैसेंजर को बैठने के लिए बनवाते थे या फिर किसी सामान को लोड करने के लिए बनवाते थे। उस समय में यह गाड़ी कम से कम पैसों में ही बन जाती थी और लोगों के काम भी खूब आती थी। नंबर 2, 6 सीटर 3 व्हीलर टेम्पो। ये टेम्पो कहने को तो 6 सीटर था, लेकिन इसमें 6 से 8 लोग बड़ी आसानी से बैठ जाते हैं। हालांकि बैठाने वाले लोग इसमें 10 लोग भी बैठा लेते हैं, और इस टेम्पो में आपने कभी ना कभी यात्रा जरूर की होगी। ये टेम्पो दिल्ली जैसे शहरों में आज भी देखने को मिल जाते हैं। इन गाड़ियों को विक्रम कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था, और जिस समय में ये टेम्पो भारत में लॉन्च हुआ था, उस समय से ही ये टेम्पो भारत में आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 1, निसान जोंगा 1 टन। इस गाड़ी को शुरुआत में सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए ही बनाया गया था, जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी थी। ये गाड़ी काफी ज्यादा भारी भरकम थी। फिर इसे 1996 में आम जनता के लिए बनाया जाने लगा। यह गाड़ी काफी दमदार थी। इस गाड़ी में 4x4 की भी क्षमता थी, लेकिन यह आम गाड़ियों की तुलना में कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, इसीलिए लोगों ने इसे बहुत ही कम खरीदा। फिर 1999 में कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आर्मी में इसकी सेवाओं को काफी समय तक जारी रखा गया, और यह कार आपको गाड़ियों के शौकीनों के पास आज भी देखने को